हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एचटेट के वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक जो है समबाहु त्रिभुज बनाई। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक जो है समबाहु त्रिभुज बनाई सबसे पहले। इसके बाद अब समबाहु त्रिभुज होती क्या है? समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब अगर एक साइड में ये ए ले ली तो ये सारी साइड्स ही ए होंगी। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये क्या करेगा, सबसे पहले हम देखो ये साइड इक्वल, दो ट्रायंगल बन गई, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो और ये जो है ये दोनों ट्रायंगल में है। ये साइड इस वाली ट्रायंगल का पार्ट और ये वाली साइड जो है इस वाली ट्रायंगल का पार्ट, ये भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो ये दोनों साइड्स ये और ये यहाँ तक, ये जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ तक, और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री का है। तो आधा आधा ये और ये बराबर होंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी बराबर होंगे और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, जब अगर ये पूरी साइड ए थी, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी तो ये यहाँ तक जो बन गई ना साइड, ये जो है a/2 होगी और ये भी a/2 होगी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जब मैंने ली तो अब ये वाली साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास नहीं है। तो ये वाली साइड जो है हाइट है या परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ये एच का मतलब हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप पी से भी डिनोट कर सकते हो इसको। आगे है तो इसमें हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर हम। तो अब ये क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो ये हाइपोटेनस है। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर, ये है a/2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, h हाइट का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर हाइट निकालनी है, ये दोनों साइड तो हमारे पास थी पड़ी। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको रख दिया, इसको इधर ले गए, a का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर बटा में 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो सॉरी यहाँ पर बेस जो है a/2 था तो ये सारे का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा a² बटा में 4। अब इस सारे का एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 a² माइनस के ये तो इसके नीचे है ही सही, a² आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास 3 a² बटा में 4। तो ये अब ये तो हमारे पास आया हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस नहीं हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। तो h बराबर में इसको मैं इधर, ये इधर स्क्वायर था तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3a का स्क्वायर बटा में 4। तो अब ये जो बन जाएगा हमारे पास √3 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a का तो a आ जाएगा और 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। तो हाइट हमारी यानी कि परपेंडिकुलर जो है ये निकल गया। तो अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया कि हाइट अब इसमें हाइट जो है वो इक्वल होगी, हाइट जो है इक्वल होगी √3/2a के। ये फर्स्ट हमारा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी कि ऊंचाई जो है इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अब जो है आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इसने कहा है कि इसका एरिया भी हमारे को पता होना चाहिए, जो हम सम करेंगे ना, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब ये देखो ये जो है इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुना में बेस आधार, आधार इस ट्रायंगल में हमारे पास सारा, अब ये पूरी ट्रायंगल होगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें हमारा जो है अब बेस जो है इसमें, ये बेस ये इस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारा बेस है, तो ए आएगा यहाँ पर, और हाइट मैंने अभी निकाली इसमें √3/2a। ठीक है, अब इसमें जो कटता है उसको काट देंगे, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये इसका आंसर आएगा √3, और ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और 2 दूनी 4। तो अब इसको हमें 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ से निकल के आए, ये इसको हमें सीधा डायरेक्ट याद रखना है, एक ऊंचाई का और एक एरिया का। ठीक है, तो अब इसके क्या फॉर्मूले हैं, इसमें 2 फॉर्मूले निकल के आ गए, एक तो हाइट, ऊंचाई जो है हमारी ये है, और इसको √3/2a। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया, इसको याद करने का तरीका, इससे देखो एरिया स्क्वायर में होता है ना, तो इसको डबल कर देना, √3 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है मैं आपको सिंपल एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा, कि अगर मान लो ये ए जो था यहाँ पे साइड था ना, तो अगर इसने मान लो साइड 12 दे दी हमारे को, साइड जो है ए जो है 12 दे दी। ठीक है, ये साइड भुजा ए है, ये साइड है, इसको आप भुजा भी कहते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम कर रहे हैं बात, तो ये 12 दे दी इसने हमारे को। तो अब इसमें ऊंचाई भी निकालो और क्षेत्रफल भी निकालो, ये मैं वैसे आपको सीधा सीधा कंसेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर यहीं पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे 12, तो √3/2 इंटू 12, ए की जगह हम 12 पुट कर देंगे, 2 × 12, तो इसका आंसर आ गया 6√3 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा होता। ठीक है, तो अब ये तो थी ऊंचाई, हाइट। अब इसमें कह दे कि क्षेत्रफल निकालो इसी से, ये वैसे मैं आपको निकालने सिखा रही हूँ। तो √3/4, ए हमारे को 12 दे रखा है, स्क्वायर है, तो 12 गुना 12, 4 × 12 और 12 × 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अगर साइड दे देगा तो इस तरीके से आप एरिया निकालोगे इसका। तो अब इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक ऊंचाई और एक क्षेत्रफल, और ऊंचाई है √3/2a और क्षेत्रफल है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम एस्टेट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अब ये रहा, ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ था, ये पहले करवा रही हूँ क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा ये है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। मैंने अभी आपको सीधा सारा बता दिया, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो क्षेत्रफल है ये, क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था √3/4 और a का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाना, वैसे भी एस्टेट में तो करके भी नहीं दिखाना होता, और सीधा आपको डायरेक्ट पेपर में भी करके नहीं देखना क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने आपको सीधा सारा का कुछ बता दिया है और फॉर्मूले याद भी करवा दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रहा है, ये है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो अब हमारे को पहले क्या दिया होता था, हमें जो है मैंने आपको बताया भुजा दी होगी और ऊंचाई निकालनी बताई, लेकिन ये अपोजिट है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या दे रखा है, ऊंचाई हमारे को दे रखी है, क्या है, √6 सेंटीमीटर। तो अब ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √3/2 और a जो है यहाँ पर भुजा है, बराबर में √6 हमारे को दे रखा है, तो a बराबर में √6 और ये इधर ऐसे है, इधर आके अपोजिट हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो a बराबर में, अब इसको देखो इसका भी रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो 6/3 इसको लिख सकते हैं, गुना में 2 हो गया, यहाँ से हम काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, तो ये बच गया हमारा 2√2। ये वर्गमूल के अंदर ही काटा है, देखो मैंने, ये 2 आगे आ जाएगा, √2 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारी भुजा आई, साइड आई। ठीक है, तो अब जो है हमें इसका निकालना क्या था, क्षेत्रफल। भुजा आ गई तो हम क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब जो है हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है, √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर कौन सा है, a क्या है, 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है √3/4 इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, गुना 2 बच जाएगा सिर्फ। अब ये जो है 4 से 4 कैंसिल, और इसका आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इसका ये आ गया, एरिया निकालने के लिए ही इसने हमारे को कहा था। तो अब देखिए कौन सा आंसर है इसका, और एक ध्यान रखना, जैसे अब 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका आंसर, तो कई बार 2√3 सेंटीमीटर
दे देगा तो उस ऑप्शन को मत टिक करना, ये भी देखना कि सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही वैसे सारे दे रखे हैं, लेकिन इसका आंसर है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये रहा, और ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ था। आगे है नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है और इसका परिमाप बताना है हमारे को। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ऊंचाई हमारे को दे रखी है, ऊंचाई है वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो अब ऊंचाई का हम फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना में a, और बराबर है वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। a बराबर में वर्गमूल 3 गुना में, ये इसका अपोजिट होकर आ जाएगा 2/वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, और 2 सेंटीमीटर इसका आंसर। यहाँ पे हमारी भुजा निकल गई। अब जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, एक भुजा 2 निकल गई तो सारी 2 होंगी, और इसमें परिमाप का है। परिमाप क्या होता है, सारी साइड्स का सम। चाहे कोई भी शेप होती है, परिमाप उसमें होता है, परिमाप उसमें होता है सारी साइड्स का सम। तो अब इसमें परिमाप हमारे को निकालने के लिए कहा है, इनको सबको सम कर देंगे, 2 + 2 + 2, तो 2 और 2 4 और 2 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 6 सेंटीमीटर जो है आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।